हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं इंजीनियर टिकेश कुमार। आज हम लोग एक नया मेथड लेके आए हैं मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये मेथड हम लोग कहां पे यूज करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस मेथड का नाम है आपका रैपिड मॉइस्चर मीटर, इसको हम लोग बोलते हैं, जिस इक्विपमेंट का हम लोग यूज करते हैं। और इस मेथड को हम लोग जो है कैल्शियम कार्बाइड मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब इस मेथड को कहाँ यूज किया जाता है, आपने देखा होगा जब रोड बनता है, हाईवे बनता है, वहाँ पे सबग्रेड का लेयर जो है बिछाया जाता है, उसमें सब बेस का लेयर बिछाया जाता है। उस लेयर्स को अच्छे से कॉम्पैक्ट करने के लिए रोड रोलर का उपयोग किया जाता है, उसको सॉइल को अच्छे से कॉम्पैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सॉइल को कॉम्पैक्ट हम लोग अच्छे से तब कर पाते हैं जब उसमें कुछ मात्रा में मॉइस्चर कंटेंट मिलाई जाती है। उस मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। तो हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, लैब में ही किसी सॉइल का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट कर चुके होते हैं, और उसी को हम लोग फील्ड में अचीव कराने की कोशिश करते हैं। अब इसको फील्ड में अचीव हम लोग कैसे कराएंगे, हम लोग रैपिड मॉइस्चर मीटर के थ्रू जो है उसको अचीव कराते हैं। कैसे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले साइट पे जाते हैं। साइट पे जहाँ पे कॉम्पैक्शन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, वहाँ से हम लोग जो है सॉइल उठाते हैं और उसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, क्या इसमें वो मॉइस्चर कंटेंट है जिसमें इसको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या अच्छे से कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का पता लगाते हैं और इसलिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो हम लोग जो है पूरा देखेंगे 3D मॉडल के थ्रू, इस मेथड को पूरा समझते हैं कि कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे जो है 3D मॉडल में हम लोग देखेंगे, हालांकि यहाँ पे एक लैब का सेटअप दिखाया गया है, बट इसको हम लोग जो है फील्ड पे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमको कौन कौन से एपरेटस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा एपरेटस रहेगा वो है हमारा रैपिड मॉइस्चर मीटर। अब इस रैपिड मॉइस्चर मीटर का पूरा एक किट होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे देखते हैं। तो ये हमारा रैपिड मॉइस्चर मीटर है, इसमें जो है आपका क्लैंप स्क्रू होता है, आपका यू क्लैंप होता है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका पूरा असेंबल पार्ट्स है, जो कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कप आपको दिखेगा, आप उसको कैप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डली जो होता है, यहाँ पे पूरा ये वाले पार्ट पे आप सॉइल को अंदर रखते हैं। इसमें स्टील बॉल भी डला होता है। यहाँ पे ये जो आपका गेज है ये कनेक्टेड होता है, जहाँ पे आपको जो सॉइल के मॉइस्चर के साथ में जब कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करता है तो यहाँ पे आपको कुछ गेज प्रेशर जो है वहाँ पे दिखाई देता है, जिसका रीडिंग हम लोग यहाँ से लेते हैं। उसके बाद आपको जो है ये स्कूप दिखता है, इस स्कूप में एक स्कूप हमको कैल्शियम कार्बाइड डालना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पे इसको वेइंग करने के लिए हमारे पास जो है एक पैन होता है। इस पैन पे हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा इंडेक्स मार्क होता है, इसके बराबर तक हमको सॉइल के सैंपल को लेना पड़ता है, जो कि 5 से 6 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS and RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। अब इसके बाद यहाँ पे देखो आपका ये जो अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट में इसमें जो है आपका कैल्शियम कार्बाइड भी होता है, और इस कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग जो है 1 स्पून लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पूरा किट है, इसके साथ साथ में एक आपका स्टील का बॉल भी रहेगा। तो 4 स्टील का बॉल होता है, जिसमें कि आपका 3 स्टील का बॉल जो होता है वो 12.5 mm का होता है, और एक होता है वो 25 mm का होता है। इस स्टील के बॉल को भी हम लोग जो है, जो हमारा रैपिड मॉइस्चर मीटर है उसके अंदर यूज करते हैं। तो आपको ये सारा चीज जो है कैसे पता चलेगा, जब प्रोसीजर करेंगे तब पता चलेगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, साइट पे हम लोग जाएंगे और वहां पे हम लोग सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे। जहां पे कॉम्पैक्शन चल रहा होगा, रोड रोलर जहां पे आपका कॉम्पैक्शन कर रहा होगा, वहां से हम लोग सॉइल सैंपल लेंगे। और हमारा जो बैलेंस का एक सेटअप है, इस बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, 5 से 6 ग्राम हम लोग सॉइल सैंपल यहाँ पे लेते हैं। और इस सॉइल सैंपल को हमको क्या करना रहेगा, ये जो हमारा रैपिड मॉइस्चर मीटर है इसके अंदर हमको इसको फीड करना रहेगा। तो पहले इसको हम लोग जो है वर्टिकली पकड़ेंगे और हमारा जो सॉइल सैंपल है उसको इसके अंदर फीड करेंगे। और फीड करने के बाद हमारे पास जो स्टील बॉल्स है, इस स्टील बॉल्स को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। तो स्टील बॉल में हमारे पास 3 स्टील बॉल रहेगा 12.5 mm का, उसको हम लोग इसके अंदर इंसर्ट कराएंगे, और 25 mm का एक बॉल रहेगा, उसको भी हम लोग इसके अंदर इंसर्ट कराएंगे। और फिर हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही सावधानी से हमारा जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, उस कैल्शियम कार्बाइड को 1 स्पून लेने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो कैल्शियम कार्बाइड को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमको बहुत ही सावधानी इसमें रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप जो कैल्शियम कार्बाइड को अंदर डालेंगे तो वहां पे जो सॉइल के साथ, सॉइल में जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर जो है रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही हम लोग जो है स्पून के थ्रू
आपका जो कैल्शियम कार्बाइड उसको डालते हैं तो तुरंत हमको जल्दी से कैप को उसको लगाना पड़ता है और लगाने के बाद इसको जो है अच्छे से सेक करना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखेंगे तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे कैप को अच्छे से बंद करते हैं, अच्छे से टाइट करना पड़ता है और टाइट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो सॉइल सैंपल है, स्टील बॉल है और आपका जो कैल्शियम कार्बाइड है, ये तीनों जो है वहाँ पे अच्छे से मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद जो सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है उसके साथ में एक केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन में एसिटिलीन गैस जो है वो रिलीज होती है और ये जो एसिटिलीन गैस है आपका एक प्रेशर लगाती है और उस प्रेशर की वजह से जो आपका प्रेशर गॉज यहाँ पे रहता है, इस प्रेशर गैज में हम लोग जो क्या करते हैं, रीडिंग को लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है, कम से कम 10 सेकंड तक आपको उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आपको मिक्स करना रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो रैपिड मॉइस्चर मीटर का गेज जो है इसमें आपको कुछ वैल्यू जो है यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि आपको 5 दिखा रहा है, ये 10 दिखा सकता है, 15 दिखा सकता है और भी इसके बीच में ग्रेजुएशंस है जो आप एक्यूरेट वैल्यू ले सकते हैं। तो इस वैल्यू को कैलिब्रेट किया जाता है और एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू जो है मॉइस्चर कंटेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हमने मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट किया, ये W ये जो है हमारा मॉइस्चर कंटेंट है, एम जो है हमारा वो वैल्यू है जो हमने प्रेशर गैस से लिया, ठीक है, और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है ये जो मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे रखा 5 डिवाइडेड बाई 100 - 5 मल्टीप्लाई 100। ये करने के बाद हमारा जो वाटर कंटेंट है वो निकल के आया 5.26%, मतलब साइड कंडीशन पे हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 5.26% आया। तो हमको क्या करना रहेगा, इसी प्रोसेस को हमको 2 से 3 बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा और हमको ये चेक भी करना पड़ेगा कि हमारा लैब में कितना मॉइस्चर कंटेंट आया था, वही वाला मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास साइट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर हमको ये देखना पड़ता है कि हमको जो भी डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट था सॉइल को अच्छे से कॉम्पैक्ट करने के लिए वो वाला मॉइस्चर कंटेंट हमको मिला है कि नहीं मिला है। अगर यहाँ पे पता चलता है कि हमारा मॉइस्चर कंटेंट कम आया है तो हम क्या करवाएंगे, उसमें फिर से पानी डलवाएंगे और रोड रोलर को वहां पे चलवाएंगे। अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा आ जाता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे सॉइल डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा और फिर रोड रोलर को चलवाना है ताकि हमारा जो कॉम्पैक्शन है वो सही से अचीव हो सके। तो कुछ इस तरीके से रैपिड मॉइस्चर मीटर के थ्रू जो है मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट किया जाता है। तो इंजीनियर्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए सिविल गुरुजी के साथ। धन्यवाद।